नमस्कार, मैं डियर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रमोद सर आज एक नए चैप्टर जो उपसर्ग है, हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर है उपसर्ग, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो चलते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। उपसर्ग क्या है? तो शब्द के अंत में जुड़ने वाला अक्षर, शब्द के पहले जुड़ने वाला अक्षर, शब्द के मध्य में जुड़ने वाला अक्षर, शब्द के अर्थ को बदलने वाला अक्षर। तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जुड़ता है, तो शब्द के पहले जुड़ने वाला अक्षर होता है। शब्द के पहले जुड़ने वाला अक्षर उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। और तब जाके ये अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए कोई भी उदाहरण लेते हैं, जैसे प्र प्लस हार क्या बनता है? प्रहार, प्रहार। इसी प्रकार से यदि बात करें अ प्लस न्याय क्या बनता है? अन्याय, अन्याय। इसी तरह से यदि हम एक और उदाहरण ले तो सु प्लस पुत्र क्या बनता है? तो सुपुत्र, सुपुत्र। यह हम देख रहे हैं अक्षर या अक्षर का समूह ऐसा है जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला लेता है, तो यही हमारा उपसर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें देखेंगे ये उपसर्ग कितने प्रकार का होता है ना। यहाँ लिखा हुआ है उपसर्ग के कितने प्रकार होता है। उपसर्ग का 2 प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है या कई प्रकार से। उपसर्ग जो है अनेकों प्रकार का होता है, यानी उपसर्ग कई प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई निश्चित नहीं है, शब्द के अनुसार अर्थ में परिवर्तन लाता है उपसर्ग, इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो हमारा है नंबर 3 में देखते हैं लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे उपसर्ग का क्या कार्य होता है। तो अभी हमने बताया था, देखिए एक ऑप्शन है शब्द के अर्थ को बदलना, ठीक है, शब्द के रूप को बदलना, शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना, शब्द के अर्थ को बढ़ाना। तो जब उपसर्ग लगता है ना तो शब्द को अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, रूप में परिवर्तन नहीं होता है, शब्द के अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है, शब्द के अर्थ को बढ़ाता नहीं है, बल्कि शब्द के अर्थ को ही पूर्ण मिला के क्या कर देता है? बदल देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहाँ है उपसर्ग का, उपसर्ग का, उपसर्ग का उदाहरण क्या है। तो उपसर्ग का उदाहरण क्या हो सकता है, हम देखते हैं प्रहार, प्र प्लस हार, और हार यहाँ पे है प्र। तो यहाँ पे उपसर्ग में ध्यान से देखेंगे ये क्या आ गया भैया, चलिए यहाँ देखिए उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं जो प्र प्लस हार प्रहार हो जाता है, यही हमारा क्या है? उपसर्ग का उदाहरण है। प्र प्लस हार प्रहार होता है, यही उदाहरण है जिसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग लिखा हुआ है, इसमें प्र लिखा हुआ है, ठीक है। उपसर्ग क्या है? प्र लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं ये है उपसर्ग का उपयोग किस लिए किया जाता है। बिल्कुल उसी में छुपा हुआ आंसर है, ऑप्शन है शब्द के अर्थ को बदलने के लिए, ठीक है, शब्द के रूप को बदलने के लिए बिल्कुल नहीं, शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं, शब्द के अर्थ को बढ़ाने के लिए ये भी नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा शब्द के अर्थ को बदलने के लिए क्या कहलाता है? ये उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आगे नंबर जो है हमारा है कितना? 6।
बिल्कुल 6। यहां देखते हैं लिखा हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। बिल्कुल उपसर्ग शब्द के अंत में जुड़ता है, बिल्कुल गलत है। उपसर्ग तो पहले जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, बिल्कुल सही है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द से पहले जुड़ जाता है और प्रत्यय जो है ये अंत में जुड़ता है, तभी जाके होगा। तो बिल्कुल हमारा ये गलत हो जाएगा, सिर्फ बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे है 7। 7 में देखते हैं उपसर्ग के कुछ उदाहरण दीजिए। बिल्कुल उपसर्ग का कुछ उदाहरण क्या है, यहाँ पे ए में प्रो प्लस ओ प्लस सु, आना ता और आप। बिल्कुल बी हमारा आंसर हो जाएगा, आना ता और आप ये उपसर्ग है। प्रहार अन्य नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपुत्र उपयुक्त सभी, ये नहीं होगा, बी हो जाएगा, आना ता आप। इस प्रकार से इसमें 1 मिनट प्र अ सु, ओहो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये गलत है, गलत है। प्रहार ये कहता है उदाहरण, उपसर्ग का उदाहरण, ये पूरा उपसर्ग मिला के जो शब्द बनता है ना, ये है, कहता है उपसर्ग, उपसर्ग सिर्फ। तो प्र अ और सु ये हमारा उपसर्ग है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। 8 में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है उपसर्ग का महत्व क्या होता है। बिल्कुल उपसर्ग का जो महत्व होता है शब्द के अर्थ को बदलने में होता है। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तभी जाके ये उपसर्ग होता है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा जो है क्वेश्चन कितना, 9, क्वेश्चन 9 है। इसमें हमारा दिया हुआ है जो उपसर्ग का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं। तो उपसर्ग का उपयोग करके हम जो है नए शब्द बना सकते हैं, वाक्य नहीं बना सकते हैं, नए अनुच्छेद नहीं बना सकते हैं, और ये तो होगा भी नहीं। तो ये हमारा जो है नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं उपसर्ग लगा के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 10। 10 में जो है हमारा ये देखते हैं उपसर्ग की विशेषता क्या है। तो यह शब्द के पहले जुड़ता है, बिल्कुल सही है। यह शब्द के अंत में जुड़ता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। यह शब्द के अर्थ को बदलता है, हाँ अर्थ को बदलता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 11 नंबर में देख लेते हैं, 11 में क्या है। तो 11 में है उपसर्ग का एक उदाहरण दीजिए जिसमें प्र उपसर्ग हो। बिल्कुल प्र उपसर्ग, बिल्कुल प्र प्लस हार प्रहार होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी उपसर्ग ही है, उपसर्ग ही लगा हुआ है, बट कहता है प्र से संबंधित, तो प्रहार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 12, उपसर्ग से संबंधित 12 में देखेंगे। और यहाँ पे उपसर्ग अ का उदाहरण, बिल्कुल ये तो प्र का उदाहरण है, ये अ से संबंधित है, अ प्लस न्याय अन्याय होता है, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है, अ से संबंधित सिर्फ हमारा जो है बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, हालांकि और भी ले सकते हैं, और भी कुछ और ले सकते हैं इससे संबंधित, ये तो आंसर होगा ही होगा। इससे संबंधित और हम ले लेते हैं, जैसे अभी अभी हम ले सकते हैं, इसमें अ लगा हुआ है, तो अ प्लस न्याय क्या होता है, अ प्लस न्याय मिलके बनता है अन्याय, अन्याय मिलता है। इसी तरह से अ प्लस और भी कुछ ले लेते हैं, अ से संबंधित अ प्लस बल क्या होता है, अव्वल, अव्वल हो जाएगा। इसी तरह से अ प्लस गति, अ प्लस गति हो जाएगा अगति, अगति। तो ये जो हमारा है ये उपसर्ग लगा हुआ है,
है ना। यहाँ कहता है अ से संबंधित, तो अ से संबंधित कहता है अ का, बिल्कुल ये नहीं, ये हो जाएगा अन्य, अ से संबंधित। और बहुत सारा उदाहरण दे दिए इसमें। आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो है हमारा 13 नंबर उपसर्ग सु का उदाहरण क्या है। तो सुपुत्र हो जाएगा, सु, क्योंकि पुत्र से पहले सु लगा हुआ है। उपसर्ग का काम होता है किसी शब्द में पहले लगकर अर्थ को बदल देना। इसी प्रकार से हम बहुत सारा और भी ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे सु प्लस पुत्र, सुपुत्र होता है, ये भी ले लेते हैं पहले, सु प्लस पुत्र होता है सुपुत्र, सुपुत्र, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं, दूसरा सु प्लस गति, सु प्लस गति क्या हो जाएगा, सुगति, सुगति। इसी तरह से सु प्लस गुण, सु प्लस गुण, सुगुण, सॉरी सु प्लस गुण, सगुण, सु प्लस गुण सगुण, सगुण। इसी प्रकार से बहुत सारा और भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे है 14 नंबर, 14 नंबर, बिल्कुल 14 नंबर में देखते हैं, कहते हैं उपसर्ग प्र का अर्थ क्या होगा। बिल्कुल, तो प्र का अर्थ क्या है ना। तो प्र ये आगे नहीं होगा, बी पीछे, ऊपर नीचे तो होगा ही नहीं। हो कहता है उपसर्ग प्र का अर्थ क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्र, प्र का मतलब आगे होता है, प्र का मतलब आगे होता है। अभी इसको डिफाइन करेंगे। प्र का अर्थ होता है आगे, जैसे प्र प्लस हार, प्रहार, प्रबल, प्र प्लस बल, प्रबल। इसी प्रकार से प्र प्लस गति, प्रगति होता है। तो उपसर्ग प्र का अर्थ आगे होता है, उपसर्ग पीछे जरूर लगता है, लेकिन यहाँ कहता है प्र का अर्थ आगे होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है 15, है ना, 15 है। और इसमें इसमें कहता है उपसर्ग अति का उदाहरण क्या है। अति, अति, उतान, अति, ये देखेंगे ये बी हो जाएगा, अत्यधिक, है ना। तो प्रहार तो होगा नहीं, सुपुत्र होगा नहीं, मिलाप होगा नहीं, अति उपसर्ग है इसमें लगा हुआ। इसमें देखेंगे अति कैसे लगा हुआ है, तो अहर्षिकार, अति प्लस अधिक, है ना। क्या होगा, अति प्लस अधिक बराबर होता है अत्यधिक, अत्यधिक। इस प्रकार से हम और भी ले सकते हैं उदाहरण। अति ये उपसर्ग है, अति प्लस चल, है ना, हो जाएगा अतिचल, अतिचल। और भी ले सकते हैं अति से संबंधित, अति प्लस महत्व, अति महत्व, अति महत्व। इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 की ओर रुक करेंगे। और ये रहा 16, ये रहा 16 उपसर्ग से संबंधित। उपसर्ग उप का उदाहरण क्या है। उप, तो उप से उप का उदाहरण, ये इसमें अति लगा हुआ है, सु लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये उपचार, उप प्लस उपकार है, उप प्लस कार उपकार होता है। तो इस प्रकार से हमारा ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारा ले सकते हैं, ऐसा नहीं, जैसे हम ले सकते हैं इसके अलावा प्रति प्लस कुल, प्रति प्लस कुल हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल, इसमें दीर्घकार होगा प्रतिकूल। इसी प्रकार से प्रति से संबंधित बहुत सारा ले सकते हैं, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। और भी प्रति प्लस ध्वनि, प्रतिध्वनि, ये भी ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे है 17,
17 में उपसर्ग भर का उदाहरण क्या है? तो उपसर्ग, तो यहाँ पे देखते हैं भर, ये हमारा है भर से संबंधित अत्यधिक सुपुत्र मिलाप, बिल्कुल नहीं, इसमें है ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा होता है भर उपसर्ग लगा हुआ है। और उदाहरण यदि लेते हैं तो भर प्लस पूर बराबर क्या होता है? भरपूर। इसी तरह से और भी ले सकते हैं भर से संबंधित, भर प्लस पेट, भरपेट, भरपेट। और भी ले सकते हैं भर प्लस दोष, भर दोष। इस प्रकार से उदाहरण हो सकता है भर से संबंधित उपसर्ग को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है कितना नंबर? 18 नंबर। 18 नंबर में देखते हैं क्या है, उपसर्ग वी का उदाहरण क्या है? बिल्कुल वी से संबंधित, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है वी, तो यही आंसर हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, है ना। तो विशेष संबंधित, विशेष शब्द जो है उसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। यदि हम और बात करें, देख सकते हैं वी प्लस शेष, तब जाके बनता है विशेष। इस प्रकार से दूसरा और भी हम ले सकते हैं, वी प्लस ज्ञान बनता है विज्ञान, विज्ञान। इस तरह से वी प्लस हार, विहार, विहार। ये हमारा उपसर्ग है वी से संबंधित। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट 19 में है उपसर्ग अनु का उदाहरण क्या है? अनु, बिल्कुल अनु इसमें लगा हुआ है, ये अनु लगा हुआ है, अत्याचार सुपुत्र मिलाप नहीं होगा। अनुचर में जो है ये अनु उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी अभी अनुचर कैसे बना था? अनु प्लस चर होता है अनुचर, अनुचर। इसी प्रकार से हम बात करें तो अनु में यदि क्रम लगा दिया जाए, यानी अनुक्रम, अनुक्रम, अनुक्रम बन जाएगा अनुक्रम। इसी प्रकार से अनु में यदि जोड़ लिया जाए सार, तो बन जाएगा अनुसार, अनुसार। इसलिए हमारा जो है इसमें 3 उदाहरण दे दिए। तो अनु प्लस चर अनुचर, अनु प्लस क्रम अनुक्रम, अनु प्लस सार अनुसार बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 हमारा है। 20 इसमें देख लेते हैं। इस 20 में दिया हुआ है उपसर्ग प्रति का उदाहरण क्या है? बिल्कुल अत्याचार में तो बिल्कुल अति सु मिल लगा हुआ है, इसमें प्रति लगा हुआ है, प्रति उपचर प्रतिकूल होता है। इस प्रकार से कुछ और उदाहरण इसमें भी ले लेते हैं ताकि सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें कौन सा? प्रति, तो प्रति, तो प्रति प्लस, सबसे पहले इसी को लेते हैं, प्रति प्लस, है ना, प्रतिकूल है तो कूल बनता है प्रतिकूल। चलिए इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। चलिए सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पुनः। धन्यवाद।